नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप जिम में वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, तो आपके मन में ये सवाल तो उठता होगा कि वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए? क्योंकि वो ज़रूरी होता है कि शरीर में कुछ होगा, तो उसके बाद आप एक्सरसाइज़ अच्छी कर पाएँगे। लेकिन वो क्या होना चाहिए, उसका कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, उसके बारे में हम आपको आज बताते हैं। आप चाहें तो उस खाने में आप अनाज को शामिल कर सकते हैं, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फाइबर को। ये सब अच्छे स्रोत हैं जो आपके मसल्स को बढ़ाने में और मजबूत करने में मदद देते हैं। कोशिश करें कि आप अधिकतर अनाज को इस्तेमाल करें तो बेहतर है। वर्कआउट करते समय शरीर में सबसे पहले अधिक प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप चाहें तो दूध और दही का सेवन कर सकते हैं। दूध और दही प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है। आप चाहें तो अंडों का सेवन कर सकते हैं। जी हाँ, व्यायाम करने के बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वर्कआउट के बाद, देखिए कि आपको दो चीजें हैं। अगर आपको वर्कआउट करने के बाद किस चीज की जरूरत है, ये मेन चीज है। से है ना, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि हमको चाहिए क्या। पहले हम जाते हैं तो हम थोड़ा सा कुछ खा सकते हैं, लेकिन जब हम वर्कआउट कर लेते हैं उसके बाद हमको अंडों की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है और इसमें ये दोनों चीजें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। विटामिन डी का अच्छा स्रोत है अंडा। अंडे के अंदर एक तरफ शरीर में कैलोरी को बढ़ाता है और साथ ही प्रोटीन की कमी को भी दूर करता है। और आप जो वेजिटेबल्स खाने वाले हैं, वेजिटेरियंस हैं, जो जो अपने आप को कहते हैं कि हम मांसाहारी नहीं हैं, वो चाहें तो केला खा सकते हैं। वर्कआउट करने के बाद केला खाने पर आपको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, क्योंकि केले में कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत भरपूर स्रोत है केला, ये मान के चलिए। और स्वादिष्ट होने के साथ साथ वीर्यवर्धक है, शरीर के लिए पुष्ट कारक है, मांस को बढ़ाने वाला है, भूख प्यास को दूर करने वाला है। और इसमें आप दूध के साथ खाते हैं तो और भी फायदा होता है। चुकंदर भी बहुत इस्तेमाल करने की चीज है, चुकंदर का भी बहुत फायदा है। अगर आप जिम में नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आप चुकंदर का रस पीते हैं तो वो भी आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको ताकत देता है, आपको ऊर्जावान बनाता है और आपके शरीर के अंदर एक अलग तरह की चुस्ती रखता है। और जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो एक मछली खा सकते हैं। मछली में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन से भरपूर। ये मछली आपके पूरे मसल्स को, बॉडी के मसल्स को बढ़ाने में मदद करती है, आपके लिए अच्छा फायदा कर सकती है। और जो सी फूड खाने वाले लोग हैं, सी फूड खाने के बारे में ये है कि उनमें कैलोरी नहीं होती है और उसमें चाहे तो आप उसमें विटामिन, प्रोटीन, खनिज भरपूर में सी फूड में पाए जाते हैं, तो आप चाहें तो वो भी खा सकते हैं। और अगर आप मांसाहारी हैं तो मछली और मटन का भी सेवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है और आपका शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट रहता है। तो किस तरीके से आप अपने शरीर को वर्कआउट करने के बाद तंदुरुस्त रख सकते हैं, कई तरह की चीजें बताई हैं हमने आपको, नॉन वेज वालों के लिए भी और वेज वालों के लिए भी। जो आपको अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कीजिए। हमने आज आपको जानकारी दी कि किस तरीके से वर्कआउट में जाने के बाद, वर्कआउट करने के बाद जिम में आपको किस तरीके का खाना चाहिए जिससे आपका शरीर मजबूत रहे, स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे, आप तंदुरुस्त रहें। बस आप यूं ही स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मस्त रहें और अपने अपने धर्म का पालन करते रहें। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हम पर टिप्पणियां कर सकते हैं, हमें शेयर कीजिएगा, हमें लाइक्स कीजिएगा। बस अपना प्यार भी बनाए रखिएगा। आपके प्यार के सहारे ही हम लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।